जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जानें कि हमारी इच्छा हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जो कुछ विशेष होते हैं हमारे, वो कैसे पूरी हो। क्या हम ऐसा कर लें कि जिससे हमारी विशेष पूरी हो। हमारी कोई लंबे टाइम से कोई इच्छा है, कोई डिजायर है जो पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से हम परेशान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए परमानेंटली कि हमारी वे विश, हमारी वो डिज़ायर, हमारी वो इच्छा पूरी हो। इस बात के लिए हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आज ये बात जानेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि परमानेंटली हमारी विशेष पूरी हो। जैसे कि हम आपको अपनी कुंडली दिखाते हैं, जैसे कि आपको कुंडली देख पा रहे हैं। इस कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छाओं का घर होता है कुंडली में, वो होता है 11th हाउस का। 11th हाउस होती है हमारी इच्छाएँ पूर्ण कब होगी, कैसे होगी और किस तरह से होगी, ये बताता है। हमारी इच्छाओं का घर जो होता है 11th हाउस, कुंडली में 11th हाउस से पता लगती है। 11th हाउस में जो भी आपका राशि पड़ा होगा, उस प्लैनेट का काम करके हमारी डिज़ायर पूरे होंगे। और जो भी हमारे मतलब कोई राशि बैठी है, तो उस राशि की काम करके, उस प्लैनेट की राशि की काम करके हमारी इच्छाएँ पूरी होगी। सपोज़ अगर 2-3 प्लैनेट बैठे हैं, तो उन 2-3 प्लैनेट्स में से किसी भी प्लैनेट की अगर आप काम करते हो, तो आपकी इच्छाएँ पूरी होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि 11th हाउस में आपका सन बैठ गया, है ना? अगर 11th में हाउस में आपके सन बैठ गया, तो आपकी इच्छाएँ पूरी होगी आपके फ़ादर के थ्रू। आपके फ़ादर को आप जितना अच्छे से ट्रीट करोगे, जितना मतलब ब्लेसिंग्स लोगे अपने फ़ादर की, जैसे कोई भी काम आप करने जाओगे ना, सपोज़ आप कोई भी काम करने जा रहे हो किसी भी फ़ील्ड की, तो आप अपनी फ़ादर की ब्लेसिंग्स लेके कीजिए। और हर दिन सुबह आप जब नहा-धोआ के फ्रेश हो जाओ, अपने फ़ादर से ब्लेसिंग्स लो और आप अपने फ़ादर को ये कह कह दीजिएगा। ऐसे तो फ़ादर ब्लेसिंग्स देते ही हैं। सपोज़ आप कोई जॉब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप अपने फ़ादर की ब्लेसिंग्स लेके जाओ कि ये जॉब आज मुझे लग जाए। और परमानेंटली आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप सूर्य को जल दो। आप तांबे का सिक्का बहते पानी में डाल सकते हो, आप बंदरों को चने खिला सकते हो, आप जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी लोग, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे, तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको जब भी सूर्य को अर्घ देना ना, सूर्य को अर्घ हर पहले तो हर इंसान सूर्य को अर्घ दे सकता है अपनी सक्सेस के लिए। नेम फेम पाने के लिए ना हर इंसान को, चाहे उसकी कुंडली कैसी भी हो, उसे हर हाल में अपने सन को सूर्य को जल देना ही चाहिए। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसको जल देने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। भले ही आपके फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हों, फिर भी आपको सूर्य को जल डेफ़िनेटली देनी चाहिए। और एक गायत्री मंत्र भी है, उसका भी पाठ आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए। तो सूर्य गायत्री मंत्र जिसे हम कहते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं, सपोज़ आपकी कुंडली में जो बैठे हैं शनिदेव महाराज बैठे हैं, है ना? 11th हाउस का लॉर्ड जो है शनिदेव महाराज बैठे हैं, या शनिदेव खुद ही बैठे हैं, तो आपके जो चाचा होते हैं, आपके जो ताऊ होते हैं ना, उनके साथ आपको बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखनी है। भले ही आपके चाचा आपके साथ बदतमीज़ी करे, मिसबिहेव करे, भले ही आपसे ना बनती हो, लेकिन कभी भी ना उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिएगा। आप अपने तरफ से भले ही वो कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन आप ना उनको इग्नोर कीजिएगा। आप थोड़ा सँभल के चलिएगा, आप उनके साथ बदतमीज़ी से पेश मत आइएगा, आप स्किप कीजिएगा। जब आप देखोगे कि आपकी 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, तो ये चीज़ आपने अपनी माइंड सेट कर लेनी कि कभी भी आप अपने चाचा के साथ बहस नहीं करनी है, चाचा जैसे लोगों के साथ बहस नहीं करनी है, लड़ाई-झगड़े से बच के रहना है।
उनको अपनी तरफ से हर किसी के कर्मा के ना रिज़ल्ट ईश्वर देते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं, कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, कोई आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको उनके किए का नहीं फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। देर-सवेरे उनको हर इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर आपके साथ वो मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप पेशेंस रखिए और वो चीज़ आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर अपने आप ही वो सेटल कर देंगे, आपको अपने आप ही हैंडल कर देंगे। आपकी प्रॉब्लम को खुद ही वो देख लेंगे। आप उन चीज़ में ना पड़िएगा, आप उस बीच ना पड़िएगा कि हाँ, आप खुद इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से बहस, लड़ाई-झगड़े जैसा काम कर रहे हैं। आपको पता है आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं आपके चाचा के, बट कोई बात नहीं, आप जितना हो सके स्किप कीजिए, बहस से बचिए, आपके लिए ये बेस्ट रहे क्योंकि आपकी डिज़ायर के हाउस के जो प्लैनेट है ना, वो शनिदेव महाराज है, तो ये चीज़ आपके लिए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ना जब ऐसा होता है ना हमारी जब कोई डिज़ायर नहीं पूरी होनी होती है, तो ऐसा माहौल बन जाता है कि आप खुद पे खुद उनसे बहस करोगे भला-बुरा कहोगे, ऐसा सिचुएशन आ जाती है। तो आपको ध्यान रखने की आपकी कुंडली आपको क्या कहती है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप काम कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बुध, है ना? अगर बुध आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, सपोज़ 3 नंबर या 6 नंबर है, चाहे बुध है, जैसे शनि का आपका हो गया 11 नंबर और 10 नंबर, सन का हो गया 5 नंबर, है ना? तो अगर 3 या 6 नंबर है या तो बुध है, तो आपको जितना हो सके ना आप अपनी बेटी से, अपनी जो बुआ है, अपनी जो बहन है, उनसे बहस नहीं करनी है, उनके साथ आपको अच्छी बिहेव करनी है और इन लोगों को ना आप जितना गिफ्ट दोगे, आप जितना इनकी हैप्पीनेस के बारे सोचोगे, जितना आप इनके साथ वेल ट्रीट करोगे, आपके डिज़ायर उतने ही पूरे होंगे। जैसे कि सपोज़ आप कोई पेपर देने जा रहे हो, है ना? तो इनकी ब्लेसिंग्स लेके जाइए कि आपको ये ब्लेसिंग्स दे कि हाँ, आपका ये पेपर आज बहुत अच्छा हो, आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट से आप पास हो जाएँ, ऐसे आप ब्लेसिंग्स लेके जाओ या बुधवार के दिन पे जो शनिदेव का हो तो शनिवार के दिन आपने करनी है, गिफ्ट वग़ैरह देनी है और अगर आपका सन है तो आपको संडे के दिन गिफ्ट्स वग़ैरह देना। तो अगर आपका बुध प्लैनेट है तो आप देखिएगा ना कि बुधवार के दिन आप अगर गिफ्ट दोगे, बुधवार के दिन उनके साथ कुछ अच्छा करोगे या एक जो नवरात्रि में होते हैं ना कन्या पूजन, आप कन्या पूजन में भी योगदान दोगे, कन्याओं को जो 5 साल, 9 साल की बच्चियाँ होती ना, उनको ग्रीन कलर का फ्रॉक दो ग्रीन कलर के कपड़े दो साड़ी दो, अगर आपकी बहन है या बुआ है तो साड़ी दो। अ, इससे आपको जो है ना बहुत आपके जो डिज़ायर्स हैं ना अपने आप पूरे होंगे। ये चीज़ आपको कंटिन्यू लाइफ़ टाइम के लिए आपके लिए ये रेमेडी है कि लाइफ़ टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, आपको ये चीज़ लाइफ़ टाइम करनी है। शनि है आपका, तो जैसे शनि के लिए जो मज़दूर टाइप के लोग होते हैं ना, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनके साथ वेल ट्रीट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप उनके साथ वेल ट्रीट कीजिएगा, जितना आप उनको खुश रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, आपको उतना ही ज़्यादा लाइफ़ में ग्रोथ मिलेगी, आपके उतना ही ज़्यादा डिज़ायर्स पूरे होंगे। अ, हम बात कर लिए बुध की, बुध के लिए तो आप कर ही सकते हो ये सारी चीज़ें और बुध के लिए ना आप जो हो गणपति भगवान को भी ध्रुवा चढ़ा सकते हो, गणपति भगवान की पूजा कर सकते हो, बुधवार के दिन गणपति जी को लड्डू का भोग लगा सकते हो। आप 2, 5, 7 11 क्वांटिटी में आप म या तो मंदिर जाके लड्डू का भोग लगा सकते हो। और जैसे कि अगर सन है तो सन के लिए भगवान राम जी की पूजा कर सकते हो, शनिदेव है तो शनिदेव के लिए भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। भगवान शिव को जो पसंदीदा हो ना बेलपत्र जाके आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और ये सारी रेमेडीज़ आप कर सकते हो। सपोज़ आपका अगर वीनस है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर वीनस है तो आप हर फ्राइडे को, है ना? पहली चीज़ तो माँ लक्ष्मी को आप कमल का फूल चढ़ा सकते हो। माँ लक्ष्मी को वीनस है तो हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की
माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ा सकते हो, इससे भी आपके बहुत डिज़ायर पूरे होंगे। माता लक्ष्मी के मंदिर में जा सकते हो। माता महालक्ष्मी का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, इनका अगर पाठ करोगे तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन बिना संकल्प के आपको नहीं करनी। कोई भी भगवान की अगर आप पूजा या पाठ करते हो ना, तो आपको संकल्प लेके करनी चाहिए। उससे आपको ना 80% ज़्यादा मतलब तेज़ी से आपकी विशेज़ पूरे होते हैं, आपके डिज़ायर पूरे होते हैं, जब भी आप संकल्प लेके कोई काम करते हो। तो ऐसे में ना स्पाउस है, आपकी स्पाउस जो है शुक्र का प्रतीक होते हैं ना, आपकी जो टंग होती है शुक्र का प्रतीक होती है, आपकी जो लग्ज़री लाइफ़ होती है वो शुक्र का प्रतीक होती है। तो ऐसे में ना आप माता महालक्ष्मी की तो पूजा करोगे ही करोगे, किसी भी लेडी के साथ आप हर लेडी जो बोलते हैं ना वो शुक्र का प्रतीक होता है। अगर वो अनमैरिड है तो शुक्र का प्रतीक है। अनमैरिड है तो बुध है, जैसे 9 साल की लड़की हो गई या 9 साल से थोड़ी-सी मतलब प्लस हो गई तो 12 तक आपकी 12 साल तक एक लड़की को बुध का प्रतीक माना जाता है। और अगर मैरिड है वो लड़की ऐसे तो बुआ को भी बुध का प्रतीक माना जाता है और अगर कोई मैरिड है, वुमन है ना? तो उसे शुक्र का प्रतीक माना जाता है। अगर जैसे कि शुक्र का प्रतीक अगर लड़की है तो लड़की के लिए शुक्र का प्रतीक उनके हस्बैंड होते हैं, जो कि हस्बैंड को माना जाता है, जो कि मंगल मंगल से रूल होते हैं हस्बैंड। लड़कियों के लिए हस्बैंड मंगल से रूल होते हैं और औरतों को शुक्र कहा जाता है। तो मैरिड वुमन जो होती है ना, उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बिहेव करें, आप कोशिश कीजिए। अगर आपके 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र है या फिर 2 या 7 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में 11th हाउस में, तो आपको ना कभी भी मैरिड वुमन से औरतों के साथ आपको कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी है, कभी भी उनके साथ लड़ना-झगड़ना नहीं है। याद रखिए शुक्र जो होती है ना वो आपका वेल्थ लक होती है। बहुत सारे लोग आजकल मतलब देखा जा रहा है कि वाइफ़ के साथ मिसबिहेव करते हैं, लड़ते-झगड़ते रहते हैं, उसके साथ मतलब बुरा बर्ताव करते हैं। तो उनकी ना भले ही उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है अभी, लेकिन अगर आप लगातार अपनी वाइफ़ से मिसबिहेव करते हो, बदतमीज़ी करते हो, तो आपका जो वेल्थ लक है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करने की जगह उल्टा आपका ना धीरे-धीरे लो आप होते जाओगे। आपकी जो वेल्थ लक है ना वो धीरे-धीरे लो होती जाएगी और ये चीज़ ना आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है। जो चेहरे की जो शाइन होती है ना, वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखिएगा आप जब भी आपका शुक्र खराब होगा, जब भी आप अपनी वाइफ़ के साथ मिसबिहेव करोगे, बदतमीज़ी करोगे, आपके चेहरे का चमक चले जाती है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आपके जो पैर होते हैं पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं ना, वो ड्राई और पेची दिखेगा। वो मतलब आपके पैर बहुत गंदे दिखेंगे, ठीक है? अगर आपको अपना शुक्र एनहांस करना है, तो आपको ना अपना पैर जैसे पेडिक्योर आप कराइए, पार्लर में जाइए, शुक्रवार के दिन अपनी मेकओवर करवाइए, अपनी जितनी भी अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए जितना भी कुछ आप कर सकते हो, लोग होते हैं ना सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं, मैनीक्योर, पेडिक्योर कराते हैं, फेशियल वगैरह कराते हैं, ये सब आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए, अगर आप चाहते हो आपकी लग्ज़री लाइफ़ में ग्रोथ हो। और दूसरी आप जितना ज़्यादा हो सके आप चाहते हो कि आपका वेल्थ लक बढ़ते जाए, दिन हो, रात हो, ऐसे दिन पर दिन बढ़ते जाए। तो बहुत सारे लोग मैं कहना चाहूँगी किसी को पर्सनली मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, किसी जेंट्स पर्सन को। आप ना देखिएगा आप बहुत सारे लोग होते हैं ना कंजूस होते हैं, वाइफ़ को मतलब वाइफ़ के को खर्च करने के लिए पैसे देने में कतराते हैं, घबराते हैं। वो बहुत ज़्यादा ना पैसों से मोह हो जाता है उनको, पैसे खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपनी वाइफ़ को खर्च के लिए दीजिएगा, आपका पैसा उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रोथ होगा। आप ये चीज़ पर्सनली ना 1 मंथ आप ये ट्राई करके देखना, जितना ज़्यादा आपकी वाइफ़ खुश रहेगी, आपको उतना ज़्यादा वेल्थ आपका बढ़ेगी और अपने पैसे अगर आप अपनी वाइफ़ को देते हो ना, तो आप खुद ही नोटिस कीजिएगा, ये चीज़ आप खुद ही करके देखिए महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने में आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। जितना ज़्यादा आप उनको दोगे, जितना ज़्यादा आपकी वाइफ़ खर्च करेगी पैसे, आपका वेल्थ लक उतना ही बढ़ेगा क्योंकि पैसा ना लक्ष्मी होती
जाएगी। लक्ष्मी को जितना आप पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा वो मतलब आपसे दूर होगी। लक्ष्मी की स्वभाव है चंचलता, लक्ष्मी चंचल होती है और अगर आप जितना ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हो, उतना ज़्यादा उनके साथ वेल ट्रीट कीजिए। आपकी लक्ष्मी आपको मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा देखा गया है। तो ये हो गई और जितना ज़्यादा हो सके ना फ्राइडे के दिन अपनी वाइफ को शॉपिंग कराइए बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। आप हो सके तो उनको गिफ्ट दीजिए फ्राइडे के दिन। आपकी जो वीनस है ना वो एनहांस होगी, आपकी लग्ज़री लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ऐसा आपको देखा गया है। तो ये हो गई मैंने थोड़ा शुक्र के बारे थोड़ा ज़्यादा ही इतने मैं बोलने लग गई, बट डोंट वरी आजकल हर किसी को वेल्थ चाहिए ना, तो आपकी वेल्थ प्लस लग्ज़री दोनों एक ही हाउस से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं अगर आपका राहु है, आपका अगर राहु है ना आपकी 11th हाउस लॉर्ड तो आप जितना ज़्यादा रात राहु जो होते हैं ना अमावस्या को रिप्रेजेंट करते हैं। अमावस्या में या रात के रात का राजा जो बोलते हैं ना राहु को कहा जाता है। राहु जो है ना आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा रात के टाइम आप जो सोचोगे वो पूरी होगी। अगर आप सपोज़ सोचते हो ना कि मेरी ही डिज़ायर नहीं पूरे होते, मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत प्रॉब्लम है, तो वाक़ई में आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम और कष्ट होने लगेंगे क्योंकि जो आप सोचोगे राहु होता है राहु काम करता है ब्रेन से, ब्रेन जो होता है ना राहु कंट्रोल करता है, तो जैसा आप सोचोगे वैसा आपका होगा। अगर आप अच्छा-अच्छा सोचोगे ना अपने बारे रात के 10 बजे सोने से पहले आप हमेशा कुछ अच्छा सोच के सोइए कुछ अच्छा म प्लान करके सोचिए, जितना आप अच्छा सोचोगे आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, ये हो गया राहु को। और दूसरी आप अपनी ससुराल वालों के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखिए, अगर आपको अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना है तो। आप अगर चाहते हो कि आपका राहु जो है आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट दे, तो आप अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बिहेव कीजिए। सपोज़ आपके ससुराल वाले आपके साथ में कई बार होता है ना कि ससुराल वाले कोऑपरेट नहीं करते, मिसबिहेव करते, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। उनके कर्म वो ईश्वर देखेंगे, आप इग्नोर करो, आप जितना हो सके अवॉइड करो उनसे बहस करने से, लड़ने-झगड़ने से, तो आपका राहु ना अपने आप चीज़ें मेंटेन कर लेगा, अपने आप देख लेगा, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे देखिए, अपनी करियर को फ़ोकस कीजिए कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें लाइफ़ में ग्रोथ मिले। अगर कोई इंसान को सक्सेस पानी ही ना अगर कोई आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा है तो उसे हराने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आपको जो करनी है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जो एनर्जी आप किसी को हराने में लगाओगे, वही एनर्जी आप अपनी ग्रोथ में लगाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका बैड कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा और लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये तो हो गई राहु की। अब हम बात करते हैं केतु। अगर आपकी 11th हाउस लॉर्ड केतु है 11th हाउस में आपका केतु बैठा है, तो आप जो है ना लिखो जितना आप लिखोगे, जो भी आप लिखोगे ना आप बहुत अच्छा ना लेखक भी बन सकते हो। जितना आप मतलब लिखोगे, जितना आप म लिख-लिख के जो भी आपके डिज़ायर है ना, वो जितना ज़्यादा आप लिखोगे और उसे ना बहते पानी में आप बहा दो। लिखो अपनी डिज़ायर और उसे जला के ना यूनिवर्स में उसकी जो राख होती है फूँक मार के आप उड़ा दिया कीजिए। इससे आपके डिज़ायर बहुत तेज़ी से पूरे होने लगेंगे। तो ये रहे दोस्तों कि 11th हाउस लॉर्ड अगर आपका कोई भी प्लैनेट है तो कैसे रूल करना और अगर आपका 11th हाउस लॉर्ड सपोज़ मार्स है ना? अगर आपका 11th हाउस लॉर्ड मार्स है तो आप अपने भाई के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी दोस्तों के साथ वेल ट्रीट कीजिए और आप ना जैसे कि 11th हाउस में तो भगवान बजरंगबली की पूजा कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और मिठाई आप जितना हो सके ना आप लोगों को खिलाइए भी और खुद भी खाइए। मंगलवार के दिन आप ये चीज़ कीजिएगा तो आपके बहुत सारे डिज़ायर आप एक रूटीन बना के चलिएगा लाइफ़ टाइम के लिए, तो आपके बहुत सारे डिज़ायर जो है ना ऐसे ही पूरे हो जाएँगे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही, तो मैं अभी ये चीज़ को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आपके कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ-वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ी तो आप डेफ़िनेटली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हेल्थ-वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर डेफ़िनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।